मंगलमय हो आपके लोगों के लिए। आज नया साल शुरू हो रहा है और इस नए साल में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका जो पद है मुख्यमंत्री का ये हट जाएगा। पिछले साल 6 कांग्रेस के एमएलए छोड़ के चले गए थे, 3 इंडिपेंडेंट एमएलए छोड़ के चले गए थे, कुल 9 एमएलए छोड़ के चले गए थे। और इस साल जो है 18 कांग्रेस के एमएलए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में और कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है, ये बड़े ब्लास्ट का संकेत दे रही है। वो इसलिए संकेत है कि आप देखिए कि इन 2 सालों में जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, उसमें कर्मचारियोयों को ना एरियर मिला है, ना कर्मचारियों को डीए मिला है। 42 महीने का डीए का एरियर लेना है, 11% जो है डीए लेना है। और इसके अलावा आप देखिए कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जो विधानसभा में खुद कहा कि 71,000 करोड़ जो है पेंशनों को जो है मेडिकल रिवर्समेंट का जुलाई 2024 तक का दे देना है। तो आप बताइए हिमाचल प्रदेश के जो हालात है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। आज भी जो कर्मचारियों को जो वेतन है, पेंशन है, ये भी तोड़ मरोड़ करके दी जा रही है। आप देखिए कि डाइवर्ट किया जा रहा है पैसा। मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राणा है, जो पहले कांग्रेस में भी रहे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आए कि सुक्खू की जो जातियों की वजह से वो लोग नाराज थे। तो जो आरोप राजेंद्र राणा जी ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पे लगाए हैं, मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या कारण है इसका? तो मतलब जो आरोप आप पे लगे हैं वो बिल्कुल सही है, फिर सही आरोप उन्होंने लगाए हैं। आप इस बात को देखो कि राजेंद्र राणा ने कहा कि जो है पीएमजेएसवाई का जो पैसा है वो डाइवर्ट कर दिया तनख्वाह के लिए, और भी कई दूसरे जो है स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा डाइवर्ट कर दिया। मेरा कहने का मतलब एक बात है, जब उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप सरकार पे लगे हैं, जबकि पैसा डाइवर्ट हो ही नहीं सकता। सुखविंदर सुक्खू ने तो आप देखिए प्लान और नॉन प्लान का पैसा भी डाइवर्ट कर दिया। आप देखिए सितंबर तक, अब देखिए जब सरकार का बजट बनता है, मार्च में सरकार का बजट बन गया तो पूरे साल का बनता है। उसमें कर्मचारियों को पेंशन भी है और तनख्वाह भी है, डीए भी है, सब कुछ है उसमें। तो वो सितंबर में ख़त्म कैसे हो गया? वो पैसा गया कहाँ? उसके बावजूद जो है लोन लिया जा रहा है, उसके बाद पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। तो इनके ऊपर तो मतलब जो है मुकदमा चलना चाहिए कि ये पैसा डाइवर्ट कर ही नहीं सकते। ये मतलब लोगों को, इनका काम है लोगों को मूर्ख बनाना। मैं ये बात कर रहा था, राजेंद्र राणा जो आरोप लगाए हैं उसका मुख्यमंत्री जवाब दे। आप देखिए खनन माफिया के जो आरोप संगीन आरोप राजेंद्र राणा ने लगाया है मुख्यमंत्री पे। आप देखिए ज्ञानचंद ज्ञानू, मुख्यमंत्री दरवाज़ा खोल रहे हैं उसके लिए सचिवालय के बाहर कि आइए जनाब आइए, क्योंकि आप ही तो कर्णधार है सब कुछ। आप देखिए कि मतलब आपदा के दौरान सारे क्रैशर बंद रहे, उसके 2-3 क्रैशर चलते रहे, लूट मची रही, पैसा कमाया, अरबों रुपए कमाया। आज वो ईडी के जाल में है, तो कल को इन लोगों ने भी ईडी के जाल में जाना है। हालात इस कदर ये ख़राब हो चुकी है सरकार की। और आप देखिए ये कहा कि फागू में देखो आप करोड़ों रुपए के डंगे लगे वहाँ पे। वो कहाँ से लगे? वो क्यों लग रहे हैं? आप बताइए। मुख्यमंत्री जब चंडीगढ़ जाते हैं तो होटल हयात में ठहरते हैं। अरे वो हिमाचल भवन में सूट है मुख्यमंत्री के लिए, वो होटल में क्यों ठहर रहे हैं? हयात में, 5 स्टार होटल में। कौन उसका खर्चा दे रहा है? सरकार दे रही है या कोई यार दोस्त दे रहा है? तो मेरा कहने का मतलब सर ये है आपसे कि मतलब जो है हम जो है पूरे प्रदेश के अंदर आज से जो है असहयोग आंदोलन चलाएंगे। चाहे कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर हैं, चाहे युवा बेरोजगार हैं, वो सरकार की नीतियों को जनता तक नहीं पहुंचाएंगे। आप देखिए कि मतलब हालात इस कदर देखो। आज भी आपने अमर उजाला अखबारों में छपा होगा कि जो सचिवालय के कर्मचारी नेता थे, उन्होंने सिर्फ गेट मीटिंग की और सरकार का जो बड़े बड़े खुलासे थे, जो सुखविंदर सुक्खू का दफ्तर बन रहा है 1 करोड़ में, मंत्रियों के दफ्तर बन रहे हैं 50 60 लाख में। अरे जब बने हुए हैं तो उस पर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? उन पे प्रिविलेज मोशन लगा दिया, उनको डरा दिया
कि भैया बात ऐसी है, अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको 3 महीने के लिए जो है अंदर जेल कर देंगे। अरे सुखविंदर सुक्खू, आप कर क्या रहे हैं? काहे कि जेल तो आपको होने वाली है, जेल तो आपको होगी, कोई किसी कर्मचारी नेता का नहीं होगी। अगर ऐसा चला रहा पूरे प्रदेश में जो है अभियान वो चलाएंगे हम इस नए साल में कि आप भी देखते रहेंगे, क्योंकि जिसने भी कर्मचारी पेंशन से टक्कर ली उसको कर्मचारियों ने मिट्टी में मिला दिया। आपका मिट्टी में मिलने का टाइम आ गया है, क्योंकि हालात इस वक्त प्रदेश के खराब हैं। आपने इतना मतलब जो है वित्तीय स्थिति इतनी खराब कर दी है, और आप कहते हैं नहीं वित्तीय स्थिति बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। अरे सब ठीक है तो आज विकास के कार्य ठप क्यों हैं? और आप देखिए, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे आईपीएच है, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे दूसरे, वो ठेकेदारों की पेमेंट 2 सालों से क्यों नहीं हुई? करोड़ों रुपए की पेमेंट्स है, वो क्यों नहीं हो रही है? मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य है, इसने सेंटर के साथ अच्छे संबंध बनाए, नितिन गडकरी के साथ भी अच्छे संबंध बनाए और पैसा ले आया, सड़कों के लिए पैसा ले आया। पर सुखविंदर सुक्खू ने वो डाइवर्ट कर दिया कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए, जबकि वो डाइवर्ट हो नहीं सकता है। तो मतलब एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सुखविंदर सुक्खू जी, आपसे बेटर तो विक्रमादित्य है जो काम कर रहा है और पैसा भी सेंटर से ले आया, उसके अच्छे संबंध भी हैं। आपने तो प्रधानमंत्री से अब हिमाचल सरकार के संबंध ही बिगाड़ दिए। आप क्या चाहते हैं? आप क्या हैं? आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं थे। आप पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने कहा था सुखविंदर सुक्खू ब्लैकमेलर है, और बात यहाँ सही आ रही है सामने। और मैंने तो इन 2 सालों में भी कहा कि इसके बस का रोग नहीं है सरकार चलाना। संगठन ये भले चला सकता होगा, पर सरकार ये चला नहीं सकता है। आज हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि मतलब जो है लोग त्राई कर रहे हैं। पेंशनर मर गए हैं, 8 से 9 हज़ार बिना इलाज करके मर गए हैं। आप देखिए इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, कौन जो केमिस्ट है 2 साल तक उधार देगा? इसको कोई परवाह नहीं है, मरता तो मरे, अपनी कुर्सी सलामत है, पैसा खर्च रहे हैं, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, गाड़ियां घूम रही है, सरकारी खर्चे की ऐसी तैसी फिर रही है, इसको तो कोई मतलब नहीं है, कोई मरे कोई जिए। तो आज इतनी हालत ख़राब हो गई है कि कर्मचारियों का जीना मुश्किल हो गया है, पेंशनों का जीना मुश्किल हो गया है। आप देखिए, जो तो गारंटियाँ थी, गारंटियाँ तो सारी खत्म हो गई। ये तो एक हिंदुस्तान के अंदर पहला मुख्यमंत्री है जो झूठ बोलता है, झूठा फरेबी झूठ बोलता है ये। और हम चलाएंगे पूरे प्रदेश में अभियान। और जो कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू की वजह से पार्टी बच जाएगी? ये तो 15 साल पीछे चलेगी। अगर आज चुनाव हो तो एक भी सीट नहीं आएगी, एक भी सीट नहीं आएगी। और हालात इस कदर खराब हैं कि मतलब पार्टी का सत्यानाश कर दिया सुक्खू ने। आज आप देखिए कि बिलासपुर के अंदर आपने देखा, अरे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह को बोलने नहीं दिया, उठा दिया वहां से। ये क्या दादागिरी है? दादा किस बात की दादागिरी है? सुखविंदर सुक्खू जी, आप आइए, 2-2 हाथ करिए। मैंने तो ये कहा जो रजिंदर जाना ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, उसको आप उसका स्पष्टीकरण दें। आप अगर आप स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो इसका मतलब आप गिल्टी हैं। आपने जो है मतलब प्रदेश का पैसा डुबोया है, और आप जो है इस प्रदेश को डुबो रहे हैं। हालत इस कदर खराब हो चुकी है। तो मैंने तो पहले कहा कि हमने जिस भी मुख्यमंत्री ने हिमाचल के कर्मचारियों के साथ पंगा लिया, उसको मिट्टी में मिला दिया। ये इतिहास है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का। आप डराना चाहते हैं? आप किसको डराना चाहते हैं? आप हम डरने वाले दिन पैदा नहीं हुए ना। मैं डरा, मैं तो वीरभद्र सिंह से भी नहीं डरा था, जो मुख्यमंत्री था, जिसको मानते प्रदेश मानता था। हम भी मानते थे, पर जहाँ गलत हुआ वहाँ हमने गलत आवाज़ उठाई, और उसने माना भी उस आदमी ने। तो वो ठीक कहता था। उसने सुखविंदर सुक्खू को तो कभी वाइस चेयरमैन नहीं बनाया, कभी मंत्री नहीं बनाया। कारण होगा ना कोई उसका जी। उसने कहा था कि ये बेईमान है, ये इसको कोई पता नहीं है, ये तो सिर्फ अपना घर भरेगा और बाकी कुछ नहीं भरेगा। हालात आज ये हो रहे हैं, ये घर भर रहे हैं अपना, और कर्मचारियों को मरने पे छोड़ रहे हैं, पेंशनों को मरने पे छोड़ रहे हैं। तो मैंने तो ठीक कहा कि पिछले साल 9 गए, इस बार 18 सुक्खू को छोड़ जाएंगे, 18 छोड़ जाएंगे। इसलिए छोड़ेंगे कि इसकी जो वर्किंग है वो ठीक नहीं है, सरकार ठीक से चल नहीं रही है। और दूसरी बात ये है कि ये तो अब आप देखोगे तो प्रतिभा सिंह को भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाना चाहता है। ये सिर्फ अपना ही मतलब ये डिक्टेटर बनना चाहता है कि बस मैं ही हूँ, बाकी कोई ना हो। तो इसलिए सुखविंदर सुक्खू जी, हमारी उम्र आपसे बहुत है। हमने बहुत डॉक्टर परमार से लेकर हमने बहुत मुख्यमंत्री देखे, परंतु जिस प्रकार से आप सरकार को चला रहे हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है। ध्वस्त हो गया सारा काम, पैसा आपके पास नहीं है। आज तो चलो आपने इधर उधर करके इस महीने की तनख्वाह दे दी, आगे कहाँ से देंगे आप? आपका तो मतलब आपने बेड़ा गर्क कर दिया है
सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया। प्रदेश के अंदर मैं घूमता हूँ, सारे जिलों में, सारे गांव में घूमता हूँ, लोग आपको मन मन की गालियां देते हैं कि इसके पास का रोग नहीं। हम दूसरों को क्यों नहीं गाली दे रहे? हम विक्रमादित्य को क्यों नहीं गाली दे रहे? दूसरे मंत्री क्यों नहीं गाली दे रहे? वो बेचारे साइलेंट है, पड़े हुए, ठीक है यार, कोई बात नहीं है। परंतु मेरा कहने का मतलब है, तो मैं तो आज भी उन कांग्रेस के एमएलए से अपील करना चाहता हूँ कि भैया देखो, अपना भविष्य है। आप जो है 15 साल नहीं अब आएंगे, अगर यही मुख्यमंत्री रहा तो 15 साल नहीं आएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, वो तो कहता है सुखू मेरी जेब में है, राइट और लेफ्ट, तो कब रख लो राइट और लेफ्ट, हमने क्या लेना उससे, आप जो मर्जी करो। परंतु प्रदेश का बेड़ा गर्क मत करिए आप। आपको हम जो है पूरे पोस्टर पूरे प्रदेश में लगाएंगे और बेनकाब करेंगे आपको। ये चल पड़ा अभियान, आज से हम चलाएंगे इस अभियान को और ठीक से चलाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों का जो 2 साल का पेंडिंग एरियर है वो दो, जो डीए है 11% वो दो, 42 महीनों का डीए का एरियर दो, और 71,000 क्या अब तो ये 90,000 हो गया कर्मचारियों का और पेंशनों का जो है मेडिकल रिवर्समेंट का, ये दो। अगर नहीं दे सकते भैया तो आप कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि आपके बस का रोग नहीं है। अब आपको लोन भी नहीं मिलने वाला है, वो भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए है कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है, अब तो आर पार की लड़ाई होगी और लड़ेंगे हम आर पार की लड़ाई आपसे। ऐसा कुछ नहीं है, हम डरने वाले दिन पैदा नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि आज प्रदेश की जनता का सहयोग भी हमारे को मिल रहा है, वो भी कह रहे हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इस बात को, हैं जी। तो मैं तो सिर्फ आपके चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सुखविंदर सुक्खू जी, कर्मचारी नेताओं को मत डराओ, डरने वाले नहीं है कर्मचारी नेता। इतिहास लिखा है कर्मचारी नेताओं ने, हम बदल देंगे आपको, ये भी हमारी शक्ति देख लेना आपने। कब से आंदोलन चलने वाला है? आंदोलन आज से शुरू हो गया सर। अच्छा, क्या हाँ होगा जी, सभी को हमने जो है चिट्ठियां लिखी है। हमने ये कहा है कि जो सरकार की पॉलिसी एंड प्रोग्राम है वो जनता तक ना पहुंचाए और सरकार की मुखालफत करे हर मंच पे। और चाहे गांव में हमारे पेंशनर हैं, चाहे युवा बेरोजगार हैं, वो जो कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ जो है बोले वहाँ, कि जो इन्होंने 2 सालों में किया है। अब अति हो गई सर, हमने क्या लेना, हमने कोई चेयरमैन थोड़ी नहीं बनना, हमने कोई ना हम कांग्रेस में ना हम बीजेपी में, हमारी जो सिर्फ है हम कर्मचारी नेता हैं और रहेंगे और बोलेंगे और सत्य बोलेंगे सर। गोपाल दास जी, आपने कहा कि 18 और विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले हैं, किसके संपर्क में है वो? गोपाल दास वर्मा या भारतीय जनता पार्टी? देखो जी, संपर्क की तो मैं कह नहीं सकता, पर एक बात हमारी बात होती है, वो सब यही कहते हैं कि इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देखो एक बात है, वो लोग बोलते हैं, कोई भी एमएलए है वो कहते हैं कहीं का नहीं छोड़ा। अगर यही रहा, वो उन एमएलए की बात सुखविंदर सुक्खू नहीं मानता है, मंत्रियों के बात सुखविंदर सुक्खू नहीं मानता है, वो चलाता है तो अपनी चलाता है। कौन है वो एमएलए? सारे कमाल है, सार्वजनिक करेंगे एमएलए, बात ये सारी वो छोड़ेंगे। अब ये नहीं पता मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या वैसे छोड़ेंगे। जैसे आप बताइए, राजेंद्र राणा तो आपने देखा होगा, मशहूर नेता रहा, प्रेम कुमार धूमल को बनाने में उसका बड़ा भारी योगदान रहा और उसने बनाया भी है, इसमें 2 राय भी कोई नहीं है। देखो जो करेगा वो करेगा। मैं आज इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि मुझे उसकी जो बातें हैं वो अच्छी लगी, उसने बेनकाब किया सरकार को। और आप देखिए, होटल हयात का फोटो उसने डाल दिया। ध्यानु जो था, वो स्टोन क्रैशर का जो मालिक था, सेक्रेटरीट के अंदर दरवाज़ा खोलते उसने वो वायरल कर दिया। अभी कई वीडियो वायरल होने इसके, कई, एक नहीं कई होंगे। इसके जो कारनामे हैं वो इसको ले डूबेंगे। ताकत है सर। अगर उसका दोस्त या कोई फैमिली मेंबर है, उसका अगर दरवाजा खोल दिया, कोई जानने वाला है, तब क्या हो गया? नहीं सर, वो उसका फैमिली मेंबर नहीं है, वो तो एक उसका उद्योगपति है वो। तो फिर वो अदानी और अंबानी क्या है? अदानी अंबानी भी ठीक है। देखो एक बात है सर, सवाल है तो पर उसके लिए, पर उसके आपने एक शब्द बोला कि जो प्रदेश के मुखिया हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो अपना जो बयान है वो सामने लाए। हाँ, सामने लेके आए, ताकि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। बिल्कुल। आरोप तो देश के प्रधानमंत्री पे भी लगते हैं, वो भी कभी सामने आके अपना बयान नहीं देते। देखिए जी, बात ऐसी, जो उद्योगपतियों की बात आप उनके लिए करें, वो वहाँ उनके ऊपर भी लगती है। देखो बात ऐसी है ना जी, अब वो प्रधानमंत्री की बात है, दिल्ली की बात है, मैं तो हिमाचल की बात करूंगा। हम हिमाचल को ही देखते हैं और हम हिमाचल की ही बात करेंगे। दिल्ली की बात हमने क्यों करनी ना, हमने नेशनल लेवल पे जाना। और हमारी तो स्टेट के अंदर हमारी अपनी पकड़ है, वो पकड़ हमारी मजबूत है और कर्मचारी हमारे साथ है, पेंशन हमारे साथ है। और इसलिए जो है ये तो मैंने कहा कि कांग्रेस के एमएलए को, मैंने कहा भैया 15-20 साल कांग्रेस नहीं आने वाली अगर यही स्थिति रहेगी तो। बोले जी मानते हम। आप देखिए, जिसके घर से पेंशनर बेचारा मर गया बिना इलाज के, बिना दवाइयों के, वो बददुआ नहीं देगा? सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको बददुआ लगेगी सुक्खू को, जो मरे हैं लोग?
तो इसलिए वो जनता हमारे साथ है, जो हम चाहेंगे वो होगा ही होगा सर। ठीक है सर। पिछली सरकार में भी आपने यही आरोप लगाए थे कि पेंशन नहीं मिल रही है, इस तरह की दिक्कत। नहीं, ऐसा लगाए थे पर दे दिया था जी, जयराम ने दिया। देखो जी एक बात है, जयराम ने 50,000 रुपए एरियर का जब सरकार चुनाव में जारी थी वो दिया, और डीए की जो इंस्टॉलमेंट है तो 5 साल उसने सबको दी, एरियर भी दिया, इसमें दो राय कोई नहीं, हम नहीं बोलेंगे, तब तो दिया पेन। और दूसरी बात है कि मेडिकल रिवर्समेंट भी हर महीने कर्मचारी पेंशनों को मिलता रहा। देखो जिसने दिया उसका गुणगान करेंगे, जो नहीं देगा उसकी तो मुखालफत करेंगे, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो ओपीएस दिया, सरकार लगी हुई है करने सर, आप ऐसे ये तो टांग खींचने वाली बात होगी सर। ओपीएस कहाँ दिया जनाब, आप बताइए। आज भी कम से कम देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ओपीएस नहीं मिला, कॉर्पोरेट सेक्टर में ओपीएस नहीं मिला, ट्रांसपोर्ट में ओपीएस नहीं मिला। आप कई ऐसे मैक्सिमम डिपार्टमेंट जहाँ ओपीएस मिला ही नहीं है, ये तो शुरू की वाई लूट रहा है। और जिनको ओपीएस मिला भी है उनको देखिए, जो रिटायर हुए उनको ना पेंशन मिली, उनको ना ग्रेजुटी मिली, उनको ना लीव एनकैशमेंट मिली, कोई नहीं मिला। जब पैसा नहीं सरकार के पास तो देंगे कहाँ से ये सर। तो इसलिए इनकी हालत खराब है। पेंशनर्स की ना पीछे मीटिंग हुई थी, पेंशनर्स डे में जी, तो उन पेंशनर्स का कहना था कि जितनी पेंशन उनको मिलती है उससे उनका तो वो आधे, मतलब कि 10% भी नहीं खर्च कर पाते हैं, तो कहीं तो बात जाती है सर। वो तो ऐसा कोई अमीर होगा ना जी, वो तो नहीं कर, पेंशन की बात। पर सर गरीब देखिए, अगर मुझे 30,000 पेंशन मिलती है, दवाइयाँ मैं 40,000 की लूँगा, कहाँ से लूँगा सर? मैं बच्चों को रोटी खिलाऊंगा कि दवाइयाँ लूँगा? बहुत बदतर हालत है सर, मैं आपको जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग होंगे जो उनके संसाधन है, और मोस्ट ऑफ दी पेंशनर तो बेचारे गरीब हैं, वो अब रोटी खाएंगे बच्चों को कि दूसरे अखराजात करेंगे और दवाइयाँ लेंगे। मतलब मोस्ट अब 8-9 हज़ार मर गए हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो सुखविंदर सुक्खू है। इस पर तो हत्या का केस चलना चाहिए, और कुछ चलाएंगे, ऐसा नहीं है, इसमें दो राय कोई नहीं है। हिमाचल के जो कर्मचारी हैं वो समझदार हैं, समझते हैं हर बात को, और तभी वो बात करते हैं।